जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और यह ईश्वर से अवश्य प्रार्थना करूंगा। अगर आपका लक्ष्य सही दिशा में है और आपकी मेहनत सही दिशा में है तो वक्त जरूर लगेगा पर सफलता हाथ मिलेगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम एक दो एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं तो हमारे मन में स्वयं के ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो सही है। तो बिल्कुल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सही है, बस समय का खेल है और कभी कभी ऐसा समय लाके खड़ा कर देता है इस जगह पर कि आपके पास रास्ता नहीं होता, ना आप पीछे हट सकते ना आगे। तो सही दिशा यही होगी कि आगे बढ़ते जाइए बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करता हूँ और चीजें समझाता हूँ। आरपीएफ का जो आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट है उसको एक दिशा मिल चुकी है। जैसा कि आपने अपने लक्ष्य की ओर दिशा के अग्रसित किए वैसे आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट भी एक दिशा पा चुका है। बहुत जल्द आप लोगों को समझ सारी चीजें होंगी। उससे पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हैं और जो लास्ट तक आपको जाते जाते एकदम से समझ में आने लगेगी। प्यारे साथियों, मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आप भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट्स आप लोगों को सही समय पर मिलती रहे, उससे पहले और कट ऑफ वगैरह की अच्छे से नॉलेज अगर मिल जाती है तो हमें कुछ निर्णय ऐसे फायदे मिल जाते हैं जिनका चुनाव करने से हमें सफलता मिल सकती है। तो इसलिए आप लोगों से केवल और केवल एक विनती करूंगा कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी जरूर लगेगी क्योंकि इन्फॉर्मेटिव है, एनालिसिस के करने के बाद बनाया हूं, तो वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, सबसे पहले उन चीजों को जान लेते हैं। आंसर की तिथि क्या रहने वाली है, हार्ड और इजी शिफ्ट में क्या क्या नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कहाँ पे कितना नंबर तक मिल सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ फिजिकल की कट ऑफ बताऊंगा। फिजिकल की कट ऑफ मतलब कि फिजिकल में क्या कितने नंबर वाले फिजिकल में जा सकते हैं। ठीक है, जा सकते हैं, ये चीज याद रखना, जा सकते हैं। फिजिकल के बाद कट ऑफ नहीं रह जाती, वो तो फाइनल कट ऑफ हो जाती है, उसका बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसमें मैं आपको मेल और फीमेल दोनों बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। थोड़ी सी बड़ी होगी वीडियो, 12-11 मिनट की होगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि टोटल फॉर्म जो है लगभग 58 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, जिसमें से 8 लाख तो केवल अजमेर से भरे गए थे। तो मैं उसकी बात नहीं करूँ कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने परीक्षाएं छोड़ी, वो ऑलरेडी मैं आपको सही समय से पहले बता दिया था। ठीक है, अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, टोटल शिफ्टें आपकी कितनी हुई थी, 36। आपका कांस्टेबल 2 मार्च से 18 मार्च तक एग्जाम चला है, जिसकी टोटल शिफ्टें 36 हुई थी। अब 36 शिफ्टों में क्या कैसी रणनीतियां हैं वो मैं बताता हूं आप लोगों को। तो अगर मैं कहूं आप लोगों से हार्ड और इजी शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो ये गलत नहीं होगा, सही है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ हार्ड शिफ्टें लिखी। इजी शिफ्टें अपने आप आपको डिफाइन हो जाएंगी। केवल 1 से 2 शिफ्टें हैं जो इजी के बाद मॉडरेट में आती हैं, बाकी सारी इजी शिफ्टें हैं। देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2 मार्च की, जिस दिन एग्जाम शुरुआत हुआ था, उस दिन का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट हार्ड था। 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, और 5 मार्च की थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। 6 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। 7 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। 10 मार्च की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हार्ड थी। उसके साथ साथ 11 मार्च की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। मुझे यही एक ऐसी डेट मिली है जिसको मैं टोटली पूरा हार्ड बोल सकता हूं, क्योंकि इनकी तीनों शिफ्टें हार्ड थी। और वाकई में सबसे हार्ड शिफ्ट अगर किसी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल की थी तो 11 तारीख की फर्स्ट थी। उससे हार्ड एग्जाम नहीं देख, मतलब उससे हार्ड पेपर इस शिफ्टों में नहीं मुझे देखने को मिला। इतने डीप क्वेश्चन थे कि अच्छा टीचर को सोचने में मजबूर कर दिया जाए कि क्वेश्चन कहां से पुट अप करें। ठीक है, 12 की सेकेंड, 17 की सेकेंड और 18 की फर्स्ट के साथ साथ सेकेंड शिफ्ट हार्ड थी। तो ये तो हार्ड शिफ्ट हो गई। अब बात करते हैं, अगर हार्ड शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन कितना जाएगा। देखो, कोई भी हार्ड शिफ्ट में एकदम क्लियर नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे 20 नंबर तक जाएगा। कोई कोई शिफ्ट में 17 मिलेगा, किसी में 18 मिलेगा, किसी में 20 मिलेगा, बट मिनिमम है कि 20 तक तो जाएगा ही जाएगा। बाकी 16, 15, 14 इस तरह तो मिलेंगे, इसकी बात अलग है। ठीक है, लेकिन 20 तक जाने की उम्मीद मुझे दिख रही है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं, जिस दिन एग्जाम समाप्त हुआ उसी दिन मैंने वीडियो लाई थी और उसमें मैंने जिक्र किया था कि अभी से आप फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपके पास समय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके पास मौके बहुत कम होंगे फिजिकल में प्रूव करने को अपने आप को। केवल 2 चांसेस दिए जाते हैं, अगर 2 में आप फेल हो गए तो फिर 1 साल तो क्या पता 1 साल बर्बाद हुआ या फिर जीवन भर आप परिश्रम करते रहें और फिर रिटर्न ही ना निकले। ठीक है,
क्योंकि जब अपने पे डाउट होता है तो चीजें बहुत कठिन लगने लगती हैं। मैं बात करूं मेल में तो सबसे पहले फिजिकल की बात करता हूं, फिर मैं आपकी रिजल्ट आंसर की वगैरह की डेटे बताऊंगा। फिजिकल के बारे में बात करूं तो रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगी, हाई जंप होगा, हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से कहूँ मेल में 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। 1600 मीटर 5.45 में, ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर और 3 मिनट का समय दिया जाएगा, 3 मिनट 45 सेकंड, ठीक है, 3 मिनट 40 सेकंड। तो फीमेल कैंडिडेट्स तो 3 मिनट में ही कर 800 मीटर कर लेंगे, उतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, लॉन्ग जंप के बारे में बात करूं 14 फीट और केवल 2 चांस। ठीक है, ये याद रखना कि हाइट जंप और जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप में केवल 2 चांस मिलते हैं। समय उसमें मिलता है जिसमें समय की महत्व होती है, कूद में कोई समय की महत्व नहीं है, चांस की महत्व है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब बंदा स्पीड बनाता है तो अपनी गतिरोध से ज्यादा तेज बनाने की कोशिश करता है ताकि उसको ज्यादा उछाल मिले। 14 फीट 9 फीट 2 चांस। ठीक है, 9 फीट का यहाँ पे हाई जंप मानना होगा, 2 चांस दिए जाएंगे। अगर 2 चांस में आप हाइट मतलब कि 9 फीट नहीं क्रॉस करती हैं या करते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको फिजिकल में नंबर कटेंगे क्योंकि नंबर पूरा फाइनल होकर जुड़ता है। हाइट जंप के बारे में बात करूं तो 16.5 सेंटीमीटर, वो हाई जंप के बारे में बात करूं तो 4 फीट। ठीक है, 4 फीट हाई जंप, 2 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। एक मूवी थी उसमें वह बोला जाए कि चांस कम है। ठीक है, मार्वल में शायद थी, मैं किसी चीज का नहीं प्रचार करता हूँ, उसमें एक ही था, एक ही मौका मिलेगा सबका, एक ही मौका मिलेगा सबको। वही चीज यहाँ पे है कि एक ही मौका नहीं, आपको 2 मौके दिए जाएंगे। ठीक है, 4 फीट हुआ और इधर आपका 3 फीट, 3 फीट 2 चांस। तो 2 चांस बार बार लिखने का कोई मौका नहीं होता है, मतलब कि बार बार लिखने की कोई जरूरत मुझे नहीं दिख रही। हाइट के बारे में बात करें तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 16.5 165, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 160, अगर आप फीमेल में हैं और फीमेल में है जनरल से बिलोंग करते हैं तो 147, अगर आप अदर किसी चीज के हैं तो फिर 145, वो 142 152। ठीक है, तो 2 तरह की हाइटें हैं, जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है मुझसे इससे। 165 जनरल में, 160 SC ST में, 157 जनरल फीमेल में, 160 SC ST फीमेल में। चेस्ट के बारे में बात करूं तो ये केवल मेल में होता है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल, और फुलाने पर आपका कितना होना चाहिए 85 फुलाने पर, क्योंकि फुलाने और दोनों नापा जाएगा, इसमें थोड़ा सा समय मिलता है, इसमें चांस नहीं होता, केवल और केवल एक बार देखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं तैयारी ऐसी करिएगा। प्री मेडिकल वगैरह कैंप लगा करते हैं, कई ऐसे एजुकेशन सेंटर्स हैं जो प्री मेडिकल का कैंप लगाए भी हैं, ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, तो आप लोग जाकर वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, UPP के चल रहे हैं, अगर आप लोग जाएंगे तो वहां कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों का भी होगा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं, जो क्वेश्चन मैंने पुटअप किए उनके बारे में बता देता हूं। देखो, आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूं आंसर की तिथि क्या होने वाली है। तो आंसर की आपको 20 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक मिल सकता है। ठीक, 20 से 23 मार्च के बीच में मिलेगा। मिलने का समय हमेशा सेकंड मीटिंग होगी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग में नहीं आई अभी तक कोई भी इनकी आंसर की, तो सेकंड मीटिंग में आपको आंसर की इनकी देखने को मिल सकती है 20 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में। ठीक है, और हार से PG शिफ्ट मैंने बता दिया, नॉर्मलाइजेशन मैंने बता दिया है, फिजिकल की कट ऑफ मैंने बता दी, अभी नहीं बताई ये भी बता देता हूं। देखो, सबसे पहले ये चीजें ध्यान में रखना कि एक मिनट, UR OBC EWS SC ST, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मेल लिख देता हूँ और यहाँ पे फीमेल। आंसर की वगैरह तो मैंने डेट बता ही दी। अगर आप जनरल से हैं और मेल में हैं तो 75 से 78 के बीच में आपका स्कोर होना बहुत जरूरी है, तब आप सेफ हैं। और फीमेल में है तो 70 से 72, ये रॉ मार्क्स है जो इतना जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, जाएगा रॉ मार्क्स है।
आप जब रिजल्ट लेकर निकलेंगे, जब फाइनल सिलेक्शन होगा, तो आप इतने नंबर के बीच में अगर आप हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ओबीसी 72 से 74, अगर फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो फिर 68 से 70, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करूं तो 70 से 72, अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 65 से 68, 65 से 67, ठीक है। उसके बाद आपका एससी आता है, जिसमें आपका 62 से 64 होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप अगर वो फीमेल से आते हैं तो 58 से 60। उसके बाद एसटी के बारे में बात करूं तो 55 से 57, और इधर अगर मैं बात करूं तो 50 से 52, ठीक। तो एक चीजें हैं जो बताने लायक की थी, मैंने बताई हैं, तो आपको कट ऑफ समझ में आ गई है। मेल और फीमेल को दोनों मैंने अलग अलग कर दिया है। अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। देखो, जब आपका अगर मान लो बेसिक डेट में मान लेता हूं कि 20 मार्च को आपका आंसर की रिलीज हुआ, ठीक है। आंसर की रिलीज के बाद आपत्तियां लगेंगी, उसके ऊपर इंतजाम होगा, तो यहां से आप 45 डेज ऐड कर लीजिए और प्लस ही करिएगा। मैं कहता हूँ 45 टू 70 कर लीजिए। 2 माह का समय, 2.5 माह का समय भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी आरपीएफ का जैसे ही होगा, आरआरबी अपना एनटीपीसी का एग्जाम देगी, उसमें बिजी हो जाएगी, उसकी कॉपियां वगैरह जांचाएगी, और जैसे इसका होगा उसके बाद बहुत से ऐसे एग्जाम की फिर आपका ग्रुप डी का समय नजदीक आ जाएगा। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आपसे ढेर सारा प्यार चाहूंगा, और ये चाहूंगा कि आपने यह वीडियो उन दोस्तों के पास जरूर शेयर की होगी जिनको इस एग्जाम्स में इंटरेस्ट हो, जिन्होंने ये एग्जाम दिया है। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।